हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज। सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कन्हैया आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और रीजनिंग सब्जेक्ट में अपन ने 3-4 टॉपिक पहले पढ़ लिए हैं। आज अपन टॉपिक जिसकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों वो है कैलेंडर, ठीक है ना। तो कैलेंडर के बारे में आप अच्छी तरीके से अध्ययन करने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कैलेंडर के बारे में। तो कैलेंडर देखो होता क्या है, कैलेंडर की तो जरूरत अपन को हर दिन पड़ती है दोस्तों, है ना। दिन में, रात में, तारीख, बार, महीना, मंथ, ईयर, शताब्दी, जो भी है हर दिन इसकी जरूरत पड़ती है। तो कैलेंडर जो एक्चुअल में इसका बेसिक है ना, उसका कंसेप्ट भी क्लियर करना आपको जरूरी है। देखो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका जो बेसिक है ना वो अपन को पता होने चाहिए। ताकि जरूरी नहीं है कि वो हमारे स्टडी मटेरियल के लिए ही हो, वो हमें नॉलेज के लिए भी अपन को उसके बारे में जो है पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अपन बात करेंगे कैलेंडर की। तो कैलेंडर जो है ये ग्रीक देश का एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है ना। उसी ने अपने नाम से इसको कैलेंडर बनाया उसने। ये जो अपन के साल के अंदर 365 दिन होते हैं ना, 365 सही 1/4 समय होता है साल का। उसने इस समय को कैलेंडर में कन्वर्ट किया है, कैलेंडर में उसने बनाया है इस समय को, ठीक है। देखो 365 सही 1/4 में आपको पता है ये पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो एक साल का समय होता है, 1 ईयर जिसे अपन बोलते हैं। अब देखो ये 365 सही 1/4 जो होता है ना, 365 सही 1/4 ये एक्चुअल में 1/4 नहीं है, ये 1/4 समय का मतलब है इसमें देखो 5 घंटे, ये 5 घंटे, ठीक है ना, 48 मिनट, 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकंड का समय होता है मेरे भाई, ये ठीक है ना। 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड का ये समय होता है। अब इस समय को उसने क्या किया, ये जो एक्स्ट्रा समय होता है ना 5 घंटे 48 मिनट का, इसने क्या किया, उस समय को कन्वर्ट करके 4 साल में एक पूरा दिन बना दिया है ना। ये 1/4 समय को इसको जोड़कर 4 साल के अंदर इसमें एक पूरा दिन बना दिया। और वो दिन है ना जो 4 साल में एक बार काउंट कर देता है। कहाँ काउंट करता है वो? 29 फरवरी, क्योंकि 29 फरवरी देखो 4 साल में एक बार ही आती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे अपन लीप ईयर कहते हैं, ठीक है ना बेटा। इसे क्या कहते हैं अपन? लीप वर्ष कहते हैं। वो लीप वर्ष क्या होता है, ये जो समय होता है 1/4 वो जुड़कर एक दिन बन जाता है। और दिन जो है 4 साल में उसने किस दिन में ऐड किया, उसने 29 फरवरी को उसने ऐड कर दिया। 29 फरवरी को 4 साल में एक बार बना दी, 29 फरवरी को वो जो एक्स्ट्रा दिन है वो इसमें जोड़ दिया, ठीक है ना। अब जो ये पृथ्वी होती है ना हमारी, वो पृथ्वी 365 दिन के अंदर तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाती है वो, लेकिन अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है पृथ्वी अपने खुद के अक्ष पर भी क्या कर रहती है, घूमती रहती है वो। और वो 24 घंटे में एक अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करते हैं, ठीक है ना, जिसे दिन और रात होते हैं, ठीक है। अब देखो 24 घंटे के अंदर वो घूमती है ना अपने अक्ष के ऊपर, जिसे दिन और रात होते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो भी 24 घंटे पूरे नहीं है, वो 24 घंटे नहीं होगा। कितना समय रहता है वो 23 घंटे 56 मिनट और 5 सेकंड के लगभग का समय होता है मेरे भाई। यही 24 घंटे के बराबर है, ये समय ही 24 घंटे के क्या है, बराबर है मेरे भाई। एक्चुअल में वही समय, ये जो समय है ना, ये 4 मिनट को समय बनता है। इन्हीं सबको वो काउंट करके क्या करता है, 4 साल में तो एक साल के अंदर तो 1/4 दिन बना देता है इस समय का, बचा कर 1/4 दिन बना दिया। एक्चुअल में क्या है 23 घंटे 56 मिनट 5 सेकंड का समय। तो इसमें तो जो समय बचता है उसने एक साल में 1/4 दिन बना दिया। और 1/4 दिन बनाकर एक साल में कितना दिन बन गया, वो टोटल एक बन गया। 4 साल के अंदर एक पूरा दिन बन गया और पूरे दिन को उसने 29 फरवरी में ऐड कर दिया, जिसे अपन लीप ईयर कहते हैं मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर बेटा सवाल ये उठता है कि उसने ये जो 29 फरवरी को ही चूज क्यों किया। ये जो एक्स्ट्रा दिन होता है एक, उसने 1/4 दिन मिलाकर उसने साहब इस एक दिन, चलो आपने मान लिया कि बात 4 साल में एक दिन बन जाता, लेकिन उसने 29 फरवरी को ही क्यों चूज किया। वो लास्ट के अंतिम दिन भी दे सकता था, 31 दिसंबर। उसने किसी मंथ को जो है 31 दिसंबर, जैसे उसने 32 दिसंबर क्यों नहीं किया, वो लास्ट में भी जोड़ सकता था। तो या किसी महीने के अंदर 30 दिन होते, जैसे मई के अंदर 30 दिन है तो वो 31 मई भी कर सकता था, है। उसने 29 फरवरी को क्यों चूज किया, तो इसका मेन कारण बेटा ये है, शायद आपको पता नहीं होगा। इसका मुख्य कारण ये है, देखो
वो क्योंकि वो साइंटिस्ट है ना, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो ग्रीक देश का रहने वाला था। कौन सा देश का रहने वाला था? वो ग्रीक देश का रहने वाला था। अब ये ग्रीक देश का रहने वाला था, तो ग्रीक देश में क्या रूल था भैया? पहले जो है ग्रीक देश के अंदर कितनी होती थी? न्यू ईयर है ना, वो 1 मार्च को मनाते थे मेरे भैया। कितनी मार्च को? 1 मार्च को न्यू ईयर मनाते थे वो, ठीक है। 1 मार्च को न्यू ईयर मनाते थे, कहां? ग्रीक देश के अंदर, ठीक है। अब उसने क्या किया, जो एक एक्स्ट्रा दिन बनाना अपन के पास, तो उसने क्या किया भैया, वो एक्स्ट्रा दिन बनता है वो साल के लास्ट में उसने जोड़ दिया। जैसे 1 मार्च को तो उन्होंने न्यू ईयर बनाया ना, तो उनकी साल कब पूरी होती थी? उनकी साल 28 फरवरी को ही पूरी हो जाती थी भैया। 28 फरवरी को ही उनका ईयर खत्म हो जाता था। जब ये एक्स्ट्रा दिन बचा 4 साल, तो उसने क्या किया, 29 फरवरी में ऐड कर दिया, 28 को क्या बना दिया उसने, फिर लास्ट का अंतिम दिन 29 फरवरी बना दिया उसने मेरे भाई, ठीक है ना। क्योंकि जब भी ये कोई एक्स्ट्रा दिन होता है वो अपन लास्ट में तो जोड़ते हैं ना, तो उसने क्या किया, लास्ट में कर दी। और न्यू ईयर मनाते थे कितने को? 1 मार्च को न्यू ईयर मनाते थे। बाद में क्या हुआ, बाद में ब्रिटिश सरकार आई, और ब्रिटिश सरकार ने तो आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड पर राज किया था। तो उस ब्रिटिश सरकार ने इस ग्रिगोरियन के द्वारा बनाए गए कैलेंडर से तो छेड़छाड़ नहीं की उसने, लेकिन जो ये न्यू ईयर का डे है उसने ये हटा दिया। उसने कहा कि भैया हम तो 1 मार्च को न्यू ईयर नहीं बनाएंगे, हम तो 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाएंगे। कितनी को? 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाएंगे। तो तब से लेकर के आज तक अपन कौन से दिन को न्यू ईयर मना रहे हैं? 1 जनवरी को न्यू ईयर मना रहे हैं। फिर ये हटा दिया उसको, 1 मार्च को हटा दी और 1 जनवरी को न्यू ईयर बना दी। इसलिए ये राज इस बात का ये है कि उसने 29 फरवरी को क्यों चूज किया, क्योंकि 1 मार्च को वो मनता था न्यू ईयर। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कैलेंडर के बारे में, चाहे ज्ञान के लिए ही क्यों ना हो, आपको इस बात का पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे कैलेंडर के बारे में, वो देखना, देखो अब देखना, देखो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? देखो बिल्कुल बेसिक से लेकर चलने वाले हैं अपन, ठीक है ना, बेसिक से हाई लेवल तक जाने वाले, तो कैलेंडर के बारे में पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने वाले। आज ये क्लास भैया बिल्कुल नॉर्मल होने वाली है, बिल्कुल बेसिक होने वाला है, कि बेसिक चीजें ना वो क्लियर होने वाली है आज की क्लास के अंदर। तो देखो एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं मेरे भाई। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद में क्या होता है? डे रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए आज मंगलवार है, तो अगले 7 दिन बाद में क्या होगा? मंगलवार ही होगा। और आज अगर मंगलवार है तो पिछले 7 दिन पहले कौन सा वार था? मंगलवार ही था। तो प्रत्येक 7 दिन में क्या होता है? ये दिन रिपीट होता है। अब देखना आप, एक सामान्य वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं? 365, सही, 365 दिन होते हैं, ठीक है ना, 365 दिन होते हैं एक सामान्य वर्ष में। अब 365 दिन होते हैं एक सामान्य वर्ष के अंदर, तो मुझे बताओ इसको सप्ताह कितने होते हैं? सप्ताह कितने हो जाए, क्योंकि इसमें 7 का भाग दो, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एक सामान्य वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं अपन को पता है, और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा दिन है वो 4 साल में एक बार जुड़ जाता है। तो सामान्य वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। इसमें अगर हम 7 का भाग देंगे, अगर वीक निकालेंगे, तो वीक कितने आ जाएंगे मेरे भैया? 52 सप्ताह है और एक दिन आ जाता है इसके अंदर 365 से। और एक होता है लीप वर्ष। एक लीप वर्ष में देखो, एक लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन, ठीक है। इसमें 7 का भाग दे दो, सप्ताह निकालें तो कितना आ जाएगा बेटा? 52 सप्ताह है और 2 दिन। 52 सप्ताह 2 दिन ये समय होता है सामान्य वर्ष में और लीप वर्ष में, ये फर्क होता है, ठीक है मेरे भाई। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये सामान्य वर्ष, लीप वर्ष क्या होता है, इसके बारे में अपन अच्छी तरीके से अध्ययन कराने वाला हूँ, वो तो आपको बता ही दूंगा मैं। लेकिन उससे पहले जैसे आप आज की डेट ले लो, उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि मैं, जैसे आज कितना है? आज 3 नवंबर है, 3 नवंबर 2020 ये है।
अब देखो आज की जो डेट है ना, दिनांक, वो दिनांक हमें क्या क्या बताती है, पहले तो ये बस बात का आपको पता होना चाहिए। अब देखो दिनांक हमें क्या क्या बताती है मेरे भाई, ये जो होती है ना, ये किसको डिनोट करती है, ये साहब ये तो होती है डेट होती है, ठीक है ना, मतलब कि ये तो होती है दिनांक, ठीक है ना। ये है, ये क्या है, ये है महीना, नवंबर, कौन सा है, महीना। अब देखो 2020 अब इसमें क्या है, ये जो फर्स्ट के 2 डिजिट है ना मेरे भाई ईयर्स के अंदर, जैसे डेट हो गई, ठीक है, दिन बता रहा है, अब ये क्या है, महीना बता रहा है। इसमें देखना, मैं जो मेन मुद्दे की बात तो ये है जो आपको समझाना चाहता हूं, ये जो फर्स्ट 2 होते हैं ना, फर्स्ट 2 डिजिट ईयर के अंदर, वो तो जो है डिनोट करते हैं वो शताब्दी को डिनोट करते हैं ये तो, ठीक है, फर्स्ट 2 डिजिट तो लास्ट वाले 2 डिजिट हैं वो किसको डिनोट करते हैं मेरे भाई, वो करते हैं ईयर को, ठीक है ना, मतलब वर्ष, ठीक है ना। ये तो होते हैं लास्ट वाले 2 डिजिट हैं, चाहे वो कितने ही हो, वो तो करते हैं वर्ष को। जो पहले 2 डिजिट हैं किसमें, ईयर्स के अंदर पहले 2 डिजिट हैं वो करते हैं शताब्दी को, 2 लास्ट वाले किसको करते हैं, वर्ष को, कि भैया कौन सा वर्ष चल रहा है, ये 20वां वर्ष चल रहा है, और भैया शताब्दी कौन सी चल रही है, ये 20वीं शताब्दी चल रही है, और ये जो महीना है वो आपका महीना को डिनोट करता है, और तारीख दिनांक को, दिन को डिनोट करते हैं। तो इससे कितनी चीजें अपन को मिली है, इसमें 4 चीजें भैया, एक दिनांक कितनी चीजों को डिनोट करती हैं, 4 चीजें बताती हैं, दिन बताती हैं, महीना बताती हैं, शताब्दी बताती है और वर्ष बताती है मेरे भाई, ठीक है ना। अब आप देखना कि एक सामान्य वर्ष के बारे में और लीप वर्ष के बारे में, ठीक है ना। अब देखना आप सामान्य वर्ष, ठीक है, सामान्य वर्ष क्या होता है, देखो भैया सामान्य वर्ष देखो क्या होता है, सामान्य वर्ष के अंदर अपन देखो विषम दिन निकालने के लिए किसका भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं भैया, ओड डेज निकालने के लिए। अपन को कैसे पता चलेगा कि ये सामान्य वर्ष है या नहीं है, तो देखो उसमें किस चीज का भाग देते हैं, उसमें 4 का भाग देते हैं वर्ष के अंदर। जैसे मान लीजिए मेरे पास है, जैसे है 2001 है, 2002 है, 2005 है, 2007 है, ठीक है ना, इस तरीके से ये है। अब देखना इसमें इस लास्ट वाली 2 डिजिट है ना, चाहे वो कोई भी हो, उसमें देखो 4 का भाग देना, क्या इसमें एक में 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा ना, तो ये क्या है मेरे भैया, ये सामान्य वर्ष है, ठीक है ना। और इसमें क्या 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा ना, तो ये भी क्या है, ये भी सामान्य वर्ष है। इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा साहब, ये भी क्या है, सामान्य वर्ष है। मतलब कि जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है लास्ट 2 डिजिट के अंदर, वर्ष के अंदर, तो वो कौन सी ईयर है मेरे भाई, वो सामान्य वर्ष है। और जिसमें 4 का भाग चला जाता है वो कौन सी है, वो लीप ईयर्स है मेरे भाई, ठीक है ना। तो देखो सामान्य वर्ष ये हो गई, जिसे मान लीजिए इसमें भी देखो ये भी सामान्य वर्ष है? और देख लो, और जैसे मैं बात करूंगा आपकी सामान्य वर्ष की, जैसे 1949 ले लो, है 1951 ले लो, ठीक है, 1857 ले लो, 1857 की क्रांति। तो मेरे भैया ये क्या है, ये सब सामान्य वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जाता है मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में, तो इस तरीके से ये है सामान्य वर्ष की बात करेंगे। अब देखो आप करो लीप ईयर्स, कि लीप वर्ष क्या होता है। अब मैं बात करूंगा लीप वर्ष की, लीप ईयर की, ठीक है। अब लीप ईयर कौन से होते हैं मेरे भाई, लीप ईयर वो होते हैं जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब कि रिमाइंडर बिल्कुल 0 बचता है, ठीक है ना, शेषफल बिल्कुल नहीं बचता है इसके अंदर। जैसे मैं ले लूँ आपका 2000 को, है ना, 2004, ठीक है, 2008, 2012, 2016, 2020, ये क्या है मेरे भाई, इसमें देखो 4 का भाग जा रहा है ना पूरा पूरा, तो ये क्या है, ये क्या है, ये आपकी लीप ईयर है मेरे भाई, क्या है, लीप वर्ष हैं। और देखो, और जैसे आपके मान लीजिए 1956 है, ठीक है, 1948 है,
1944 हैं। तो ये क्या है, ये सभी की सभी क्या है, ये लीप वर्ष है। मतलब कि मेरे भाई जिसमें 4 का भाग जाता है और रिमाइंडर 0 बचता है। जैसे मान लीजिए इसमें 4 का भाग जा रहा है, 4 का क्या जा रहा है, भाग जा रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, इसमें शेषफल 0 बच रहा है। तो जहाँ शेषफल 0 बचेगा, इसमें देखो, इसमें 4 का भाग लगाओ, 4 का भाग लगाओ तो क्या बचेगा, शेषफल, शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा ना, बिल्कुल। तो ये क्या है, ये लीप वर्ष है। और सॉरी, सामान्य वर्ष कौन सी होती है, जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है, लास्ट 2 डिजिट में शेषफल बचता है, चाहे वो 1, 2, 3 तक आपको शेषफल बचेगा, तो वो कौन सी है, वो सामान्य वर्ष हो गई। अब बात करेंगे अपन शताब्दी वर्ष की। देखो शताब्दी वर्ष क्या होता है, तो ये भैया बेसिक चीजें हैं जो आपको ये जो है पता होनी चाहिए। अब देखिए बात करेंगे अपन शताब्दी ईयर्स की। शताब्दी वर्ष, ठीक है ना। शताब्दी वर्ष देखो क्या होता है, शताब्दी वर्ष के अंदर अपन बेटा 400 का भाग देते हैं, 4 का भाग नहीं देते, क्योंकि शताब्दी देखो क्या होती है, शताब्दी कौन सी होती है, जैसे 100वीं साल आ गई, ठीक है, फिर क्या है 200वीं, ठीक है ना, फिर कौन सी 300, 400, 500 है, 600, 700, इसी तरीके से 2000 ले लो, है 2400, 3200। तो ये क्या है मेरे भैया, ये शताब्दी तो है, ठीक है ना। अब इस शताब्दी के अंदर देखो इसमें कितने का भाग देते हैं अपन, शताब्दी के अंदर जब देखो 2 डिजिट है ना, लास्ट वाले 2 डिजिट अगर 0 मिल रहे हैं ना अपन को, लास्ट में 2 0 है, मतलब कि वो कौन से वर्ष होते हैं, वो शताब्दी वर्ष होते हैं मेरे भाई, जो 100 साल में सिर्फ एक ही बार आते हैं। क्योंकि 100वीं साल 200, 300, 400, 500, 1200, 1300, 1600 ये नहीं है क्या मेरे भाई, 2000 है, फिर आएगा 2400 आएगा, फिर 3200, फिर 2600, इस तरीके से तो है ना। तो ये कौन सी है, ये शताब्दी वर्ष है। इसके अंदर किसका भाग देते हैं, इस शताब्दी के अंदर अपन 4 का भाग नहीं, इसमें 400 का भाग देते हैं। जहां भी 2 0 हो, जहां पर शताब्दी की बात करेंगे तो उसमें कितने का भाग देंगे, उसमें 400 का भाग देंगे। अगर देखो आप इसमें दो, क्या 100 में 400 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा ना, तो ये कौन सा है, ये सामान्य वर्ष है, सामान्य शताब्दी। इसके अंदर भी देखो 2 चीजें होती है, एक तो सामान्य होती है और एक होती है लीप। देखो इधर बात करो आप, एक सेकेंड, अब देखो एक तो होती है आपकी सामान्य वर्ष, ठीक है ना। सामान्य वर्ष कौन सी होती है, जिसमें 400 का भाग नहीं जाता है, वो कौन सी होती है, देखिए 100, 200, 300वीं साल है, 400 में जाता है तो 500, इस तरीके से कौन सी हो गई 700, ठीक है, और 1900, 1700, ठीक है, और 1500, ठीक है ना। ये कौन सी शताब्दी हो गई मेरे भाई, ये हो गई आपकी सामान्य वर्ष, जिसमें 400 का भाग नहीं जाता है। एक होती है लीप शताब्दी, लीप वर्ष, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं लीप ईयर भी बोलते हैं, या अधिवर्ष भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अधिवर्ष भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना मेरे भाई, कहाँ कहीं पर अधिवर्ष लिखा होता है, कहीं पर लीप वर्ष होता है, तो इसको अधिवर्ष और लीप वर्ष दोनों कहते हैं। अब देखो शताब्दी के अंदर भी अधिवर्ष लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष सामान्य वर्ष होते हैं। जैसे मैं बात करूंगा, जैसे 400 है, 800 है, अब इसमें तो 400 का भाग जाएगा ना भैया, शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा ना, रिमाइंडर शेषफल 0 बचता है। इसके अंदर 400 का भाग देगा तो शेषफल 0 बचता है। तो ये कौन सी है भैया, ये लीप वर्ष है, लीप शताब्दी है। जैसे और बताओ, जैसे 1200 आ गई, 1600 आ गई, 2000 आ गई, फिर 2400, इसके बाद में 2600 है, 3200। तो मेरे भाई ये कौन सी ईयर्स हैं, ये तो आपके लीप वर्ष हैं। और ये कौन सी है, सामान्य वर्ष है, जिसमें 400 का भाग नहीं जाता, वो सामान्य वर्ष है। जिसमें 400 का भाग चला जाता है वो लीप शताब्दी है, लीप वर्ष है। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ये आगे आपकी बात हो गई, शताब्दी की बात हो गई मेरे भाई। अब आपने या हमने जो है बचपन से ये पढ़ा है कि साहब हर 4 साल बाद में है ना, हर 4 साल बाद में क्या होता है, हर एक लीप वर्ष आती है। हर 4 साल बाद में क्या होती है, लीप वर्ष आती है। लेकिन भैया ये परम सत्य नहीं है, है ना,
ये क्या नहीं है, ये परम सत्य नहीं, क्योंकि कुछ ईयर्स ऐसे भी होते हैं जो 4 साल में लीप वर्ष नहीं आते हैं। हाँ, तो परम सत्य का पता होना चाहिए कि वास्तव में सत्य क्या है, ठीक है ना। तो देखो हर 4 साल में जरूरी नहीं है कि लीप वर्ष जो है आए ही, क्योंकि इसका देखो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, तो इस एग्जाम्पल को भी आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए, ताकि जो अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो इसमें अपन का गलत ना हो। तो देखो क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है 1896 है, ठीक है, 1896 है, तो मेरे भाई 96 में तो 4 का भाग जाता है, 24 चौक 96, तो 24 का पूरा पूरा भाग जाता है 96 के अंदर। तो क्या करेंगे मेरे भाई, ये तो क्या है, ये तो कौन सा है, 4 का भाग जाता है, तो कौन सा है, लीप ईयर है, ठीक है ना, क्योंकि लीप ईयर है तो फरवरी कितने का आएगा इसके अंदर, तो 29 फरवरी आता है इसमें, तो ठीक है 29 फरवरी या लीप ईयर्स है। अब मुझे बताओ आप 1996 के बाद में अगर दूसरी शताब्दी की बात करूं तो कौन सा आ जाएगा, 1900। अब 1900 में 400 का भाग जाता है क्या मेरे भाई, 1900 में 400 का भाग नहीं जाता है, तो क्योंकि ये शताब्दी वर्ष आ गई ना, इसमें तो 400 का देंगे, 00 आ गया, तो इसमें तो 400 का भाग देंगे, 4 का भाग तो नहीं देंगे ना, तो 400 का भाग देंगे। तो ये कौन सी है, ये आ गया आपकी सामान्य, ये आ गया आपकी सामान्य वर्ष। इसमें फरवरी कितने का आता है भैया, सामान्य वर्ष में 28 का आता है, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे 1904 की, भैया ये तो लीप ईयर आता है, क्योंकि इसमें तो साहब 4 का भाग जाता है, शेष पर 0 बचता है, तो ये कौन सा है, ये है आपका लीप वर्ष, ठीक है ना, ये भी कौन सा है, लीप वर्ष। अब मुझे बताओ 1996 से लीप वर्ष आने में 1904 तक का वेट करना पड़ा, 1896 से 1904 तक का वेट करना पड़ा, तो इसमें देखो अंतर कितना हो गया मेरे भाई, 8 साल का अंतर हो गया, 8 वर्ष का अंतर हो गया। तो जरूरी नहीं है कि बेटा हर 4 साल बाद में ही लीप वर्ष आए, क्योंकि ऐसे अपवाद भी हैं जो 4 साल में नहीं आता है लीप वर्ष। तो ऐसे एग्जाम्पलों की आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। अब अपन जो नेक्स्ट बात करेंगे वो देखना तो भैया ये सब चीजें है ना, ये कैलेंडर के बारे में आपको बिल्कुल बेसिक से पता होना चाहिए, ताकि अपन जो क्वेश्चन करेंगे ना वो अपन इसी बेस पर आधारित क्वेश्चन करने वाले। कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा आपको, कोई सूत्र नहीं बताऊंगा, कोई कोड नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली अपन आंसर निकालेंगे। बिल्कुल आपको न तो कोई कोड याद करना पड़ेगा, न कोई फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, न कुछ और आपको करना पड़ेगा। आपको तो सिर्फ ये सब समझना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मेरे भाई। अब आप देखना फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर या फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर के फर्स्ट दिन, कैलेंडर पहले कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था मेरे भाई, कि पहले कैलेंडर का पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर कौन सा था मेरे भाई, सोमवार था, मंडे था, ठीक है। तो पहले कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था भैया, सोमवार था। जिसे ग्रिगोरियन ने बनाया ना कैलेंडर, उसने पहला दिन कौन से रखा, सोमवार रखा था। दुनिया के फर्स्ट कैलेंडर में पहला दिन कौन सा था, सोमवार था। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली करके आना कि पहले कैलेंडर का पहला दिन कौन सा वार था, सोमवार था मेरे भाई, ध्यान रहना चाहिए आपको ना। इसी तरीके से पहले सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता भैया, पहले सप्ताह का पहला दिन वो भी क्या होता है, सोमवार होता है। तो सप्ताह का पहला दिन भी सोमवार होता है और सप्ताह का कैलेंडर का पहला दिन भी कौन सा था, सोमवार ही था। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो ये मान लीजिए आज जैसे मान लीजिए आज क्या है, आज 3 नवंबर है, 3 नवंबर 2020 है, ठीक है ना। अब ये 3 नवंबर 2020 है ना, 3 नवंबर, ये 3 नवंबर आज के दिन ही कब आएगा मेरे भैया, क्या बार है 3 नवंबर को, 3 नवंबर को आज बार है साहब मंगलवार, क्या है, मंगलवार। तो ये 3 नवंबर को ही मंगलवार वापस कब आएगा, ये प्रत्येक 4 साल बाद में कैलेंडर हमारा जो होता है वो रिपीट होता है मेरे भाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
तो देखो जब 3 नवंबर 2020 को आज मंगलवार है तो वापस 3 नवंबर को भी मंगलवार कब आएगा? तो मेरे भाई ठीक 4 साल बाद में ही 3 नवंबर को मंगलवार आएगा। जैसे 2020 चल रहा है ना, तो मेरे भाई 4 साल बाद में 3, इधर देखो 3 नवंबर 2024 को क्या आएगा? मंगलवार ही होगा मेरे भाई। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपसे ऐसे पूछ ले क्वेश्चन के अंदर कि 3 नवंबर 2000 या कोई भी और भी डेट दे दे और आगे की जो आपसे पूछी गई है वो डेट ठीक 4 साल बाद की डेट दे दे, तो आपको क्या करना है मेरे भाई? आपको सिर्फ वो का वो ही रखना है कि साहब 4 साल बाद में तो वो का वही कैलेंडर क्या होता है? रिपीट होता है। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर ने जो है बताया था ये सब सारी बातें, तो इस चीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कैलेंडर का फर्स्ट दिन मैंने क्या बताया? पहले कैलेंडर का पहला दिन सोमवार है और सप्ताह का पहला दिन भी क्या होता है? सोमवार होता है। इसी तरीके से अगर कैलेंडर जो है वो कितने दिनों में क्या कितनी साल में रिपीट होता है? 4 साल में एक बार कैलेंडर रिपीट होता है। वही दिन कितने दिनों बाद में आता है? 4 साल बाद में आता है। जैसे 3 नवंबर को मंगलवार है तो वापस 3 नवंबर को मंगलवार कब आएगा? वो 2024 के अंदर आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीजों क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए आपको। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं आपसे, बताइएगा मुझे। क्वेश्चन ये है कि देखो 100 साल में 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि साहब 100 साल में लीप वर्ष कितने होते हैं। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, लीप वर्ष, ठीक है ना। अब देखो 100 साल कितने साल? 100 वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब आपको पता है साहब कि साहब 99 तक, देखो 1 से 99 तक तो इसमें किसमें कितने का भाग देंगे अपन? लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग देंगे ना। 99 तक तो किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। और जो ये शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, जैसे 100, 200, 300 मैंने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए 200, 100, 300 है, 400, 500, 1900, 1600, तो इनमें अपन किसका भाग देते हैं? शताब्दी वर्ष के अंदर 400 का भाग देते हैं। तो भैया 100वीं शताब्दी है तो 100वीं शताब्दी के अंदर तो अपन 400 का भाग देंगे ना मेरे भाई। तो इसमें 400 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता ना। तो ये क्या है? 100वां, ये क्या है? सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है। अब देखो 1 से 99 तक अपन 4 का भाग देंगे। 1 से 99 तक अगर 4 का भाग देंगे तो इधर देखना 99 में आप दे दो कितने का भाग है? 4 का भाग दे दो। तो दिखना है 4 दूनी 8, 1 9 और 4 चौक 16। ठीक है मेरे भाई, कितना हो गया? 24। तो ये कितना हो गया? लीप वर्ष कितना आया इसके अंदर है? 24 आ गया। मतलब 1 से 99 तक तो कितना आ गया? 24। और ये ऑलरेडी क्या होता है? ऑलरेडी सामान्य वर्ष होता है। ठीक है, तो टोटल 100 वर्ष हैं। तो ये कितने बच गए? ये कितने बच गए बेटा? ये तो हो गए आपके लीप ईयर्स। कौन से हो गए? लीप ईयर्स। और ये कौन से हो गए आपके? सामान्य। ठीक है, अगर 100 साल के अंदर कितने हैं? 24 लीप ईयर्स हैं, तो सामान्य कितने बच गए भैया? 76 ये बच गए। 76 सामान्य वर्ष बच गए और लीप वर्ष कितने बच गए? 24। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि 99 तक तो देखो 4 का भाग देंगे ना, क्योंकि वर्ष है। मैंने आपको बताया था कि वर्ष के अंदर तो 4 का भाग देंगे, लेकिन शताब्दी में आपको भाग देकर चेक करना पड़ेगा कि वास्तव में ये है या नहीं है। क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 400 आ जाता तो मेरे भाई 400 के अंदर तो क्या होता? अगर 400 आ जाता तो 400 में तो 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता, तो ये भी सामान्य वर्ष हो जाता। तो 24 की जगह कितना हो जाता? 25 हो जाता। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना कि 100 साल के अंदर लीप वर्ष कितने होते हैं मेरे भाई? 24 लीप वर्ष होते हैं। और सामान्य वर्ष कितने होते हैं? 76 सामान्य वर्ष होते हैं मेरे भाई। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। ये हमारी आज की क्लास थी, बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर मैंने करवाया है आपको। तो आगे की जो बात है
और थोड़ा रह गया है चैप्टर, वो आगे की अपन कल नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मेरे भाई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ठीक है। ठीक है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।